आज एएसएम लिस्ट में 20 कंपनियों को झटका लगा है। 43 कंपनियों की सर्किट लिमिट बदली गई है और ईएसएम लिस्ट में कुल 28 कंपनियों पर एक्शन हुआ है। कुछ कंपनियां एएसएम लिस्ट से बाहर भी हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एएसएम लिस्ट, ईएसएम लिस्ट और सर्किट लिमिट के बारे में बात करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। इसमें 7 कंपनियों को डाला गया है। एमको इंडिया ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, इंडिया बुल्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड, केसर पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, एनपीआर फाइनेंस लिमिटेड और सहारा हाउसिंग फिना कॉरपोरेशन लिमिटेड, यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनियां हैं जो अब 17 अक्टूबर यानी कल से एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में कंसोलिडेट करेंगी। कुल 12 कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर भी किया गया है। इनके नाम अफोर्डेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशन लिमिटेड, एयू सॉम एंटरप्राइजेज लिमिटेड, ब्लू पर्ल एग्रीवेंचर लिमिटेड, कैस्पिन कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड, कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड, क्रिएटिव आई लिमिटेड और मारुति इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। इसके अलावा प्राइमर पॉलीफिल्म्स लिमिटेड, प्रिया लिमिटेड, रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल लिमिटेड और सबरीमाला इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, सियाराम रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी शामिल है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो यहां से निकालकर ये सब के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाली गई है। 3 कंपनियां इसमें दिख रही हैं जिनके नाम के आगे स्टार का सिंबल बना हुआ है। इनको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है, एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर। जिनके नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना हुआ है इनको ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। अब बात करते हैं एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट के बारे में। इसमें 11 कंपनियों को डाला गया है, 2 कंपनियों की स्टेज चेंज की गई है। तो जिन कंपनियों को डाला गया है उनके नाम आप देख सकते हैं। अच्युत हेल्थ केयर लिमिटेड, अफोर्डेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशन लिमिटेड, कैप्रीहेंस इंडिया लिमिटेड, क्रिएटिव आई लिमिटेड और डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, इनोवेटिव डील्स एंड सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, ओमेगा एग सीड्स पंजाब लिमिटेड, प्रिया लिमिटेड और श्री राजीव लोखन ऑयल एक्सटेंशन लिमिटेड, टीसीएम लिमिटेड और वेब सोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। जिन कंपनियों की स्टेज चेंज हुई है इनकैप लिमिटेड और न्यूलैंड लेबोरेटरीज लिमिटेड नाम है। इनको अब स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से 2 कंपनियां बाहर हुई हैं। लेडरअप फाइनेंस लिमिटेड, मिड ईस्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लिमिटेड, ये दोनों कंपनियां अब यहाँ से बाहर हुई हैं लेकिन दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। एक कंपनी जिसके नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना हुआ है इसको ईएसएम में डाला गया है और हैज़ वाली कंपनी को जीएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट की बात करें तो इसमें 8 कंपनियों को डाला गया है। भारतीय इंटरनेशनल लिमिटेड, ब्लू पर्ल एग्रीवेंचर लिमिटेड, कैस्पिन कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड, गुजरात क्रेडिट कॉरपोरेशन लिमिटेड और लेडर ऑफ फाइनेंस लिमिटेड, प्राइमर पॉलीफिल्म्स लिमिटेड, सबरीमाला इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड और डब्ल्यूएच ब्रेडी एंड कंपनी लिमिटेड। कुल 18 कंपनियां ऐसी हैं जिनको स्टेज 2 यानी हायर स्टेज में मूव किया गया है, यानी कह सकते हैं कि इन पे कड़ाई बरती गई है। इनके नाम आप देख सकते हैं। जेनस कॉरपोरेशन लिमिटेड, बी राइट रियल एस्टेट लिमिटेड, वेदांत एसेट लिमिटेड, बाघ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड, वारिया क्रिएशन लिमिटेड, जेएसएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्रोफिन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, डोनियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एस&टी कॉरपोरेशन लिमिटेड, श्री रामकृष्णा मिल्स कोयम्बटूर लिमिटेड, हरियाणा शिप ब्रेकर्स लिमिटेड, सुमेरू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सोर्स नेचुरल फूड्स एंड हर्बल सप्लीमेंट्स लिमिटेड, सुकारा बिल्डियंस लिमिटेड और एलसीसी इन्फोटेक, पद्मालय
फिल्म्स लिमिटेड, आदित्य बिरला मनी लिमिटेड और अलायंस इंटीग्रेटेड मेटालिक्स लिमिटेड। किसी भी कंपनी को इसमें से बाहर यानी ईएसएम लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। तो एनएसई की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें 21 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। पहले नंबर पे अशोका मेटकास्ट लिमिटेड है। इसकी सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% की गई है। द ग्रोव टी कंपनी लिमिटेड की 10 से 5 हुई है। श्री हविशा हॉस्पिटैलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की भी 10 से 5 हुई है। वहीं अगर हम बात करें नागा दुनेसरी ग्रुप लिमिटेड की तो इसकी भी 10 से 5 हुई है। निटको लिमिटेड की भी 10 से 5 हुई है और पवना इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भी 10 से 5 हुई है। जबकि अगर हम बात करें एक्सल पेमको डिज़ाइन एंड टेक लिमिटेड की तो इसकी भी सर्किट लिमिट 10 से 5 हुई है। लेकिन न्यूलैंड लैबोरेटरीज लिमिटेड की 20 से घटाकर 10% की गई है और स्वराज स्वीटिंग लिमिटेड की 20 से घटाकर 5% की गई है। ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इंडिया लिमिटेड की 5 से घटाकर 2% सर्किट लिमिट कर दी गई है। आदित्य बिरला मनी की भी घटाई गई है सर्किट लिमिट, इसकी भी 5 से 2 की गई है। कैटसिस इंडिया लिमिटेड की 5 से 2 हुई है और डोनियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भी 5 से 2 हुई है। एंसर कम्युनिकेशन लिमिटेड की भी 5 से 2 हुई है। जबकि एसएन स्पेशलिटी फिल्म्स लिमिटेड की बात करें तो इसकी भी 5 से 2 हुई है। एलसीसी इंफोटेक लिमिटेड की 5 से 2 हुई है। और अगर हम बात करें अगली कंपनी की तो सन गार्नियर एनर्जीज लिमिटेड की बात करें तो इसकी भी 5 से 2 हुई है। वही टेकेरा इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड की 5% से बढ़ाकर 10% सर्किट लिमिट कर दी गई है। जबकि थिंकिंग हेड्स एंटरटेनमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड की 5% से बढ़ाकर 20% हुई है। यूनिलेक्स कॉलर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की भी 5% से बढ़ाकर 20% सर्किट लिमिट कर दी गई है। विन्यास इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लिमिटेड की 5% से घटाकर 2% सर्किट लिमिट की गई है। बीएससी के लिस्ट में 43 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। कुछ कंपनियों के नाम तो एनएससी में भी देखने को मिले थे। एक्टिव क्लोथिंग कंपनी लिमिटेड की 10% सर्किट लिमिट की गई है। एमको इंडिया की 10%, न्यूलैंड लैबोरेटरीज लिमिटेड की 10% और सिवैग्रीको इम्प्लीमेंट्स की 5%, हिंदुस्तान बायोसाइंस की 5%, निटको लिमिटेड की 5%, प्रशांत इंडिया लिमिटेड की 5%, पवन इंडस्ट्री लिमिटेड की बात कर चुके हैं, इसकी भी 5%, अशोका मेटकास्ट की भी हम बात कर चुके हैं 5%, इंडिया स्टील वर्क्स लिमिटेड की भी 5% हुई है सर्किट लिमिट, बीएन होल्डिंग्स लिमिटेड की भी 5% हुई है। डायना टी कंपनी लिमिटेड की 5% हुई है और झावेरी क्रेडिट्स एंड कैपिटल लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट अब 5% कर दी गई है। अगर कामतगिरी फैशन लिमिटेड की बात करें तो इसकी भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। कनिष्क स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड, लद्रप फाइनेंस लिमिटेड, ऑन्टिक फिनसर्व लिमिटेड, सबरीमाला इंडस्ट्री लिमिटेड, सॉफ्टकॉम सिस्टम्स लिमिटेड, श्री हविशा हॉस्पिटैलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वराज ट्रेडिंग एंड एजेंसी लिमिटेड और एक्सल पैमोक डिज़ाइन एंड टेक लिमिटेड, इनकी भी सर्किट लिमिट अब 5% की गई है। नाप बुक की बात करें तो इसकी भी 5% हुई है। सिवा ग्रेडिटो एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की भी 5% हुई है। इंडो यूरो इनकैम लिमिटेड की भी 5% हुई है। जेनस कॉरपोरेशन लिमिटेड की अगर बात करें तो इसकी सर्किट लिमिट 2% हुई है। बी ब्राइट रियल एस्टेट की 2% हुई है। वेदांत एसेट की 2% हुई है। मार्ग एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड की भी 2% हुई है। वही अगर हम बात करें वारिया क्रिएशन लिमिटेड की तो इसकी भी सर्किट लिमिट अब 2% कर दी गई है। जेएसएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2% हुई है। प्रोफाइन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड की 2% हुई। डोनियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2%, एस&टी कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 2% हुई है। श्री रामकृष्णा मिल्स कोयम्बटूर लिमिटेड की 2% हुई। हरियाणा शिप ब्रेकर्स लिमिटेड की 2% हुई है।
सुमेरू इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2% हुई है। सोर्स नेचुरल फूड्स एंड हर्बल सप्लीमेंट्स लिमिटेड की 2% हुई है। शुक्र विलियम्स लिमिटेड की 2% हुई है। एलसीसी इन्फोटेक, पद्मालय टेलीफिल्म्स, आदित्य बिरला मनी और अलायंस इंटीग्रेटेड मेटालिक्स लिमिटेड, इन कंपनियों की भी सर्किल लिमिट अब 2% कर दी गई है। तो सर्किल लिमिट में जो बदलाव हुए हैं ये कल से यानी 17 अक्टूबर से इफेक्टिव माने जाएंगे। तो आप चाहें तो इनके शेयरों पर भी नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।